ये गलतियां आप लोगों ने पेपर में नहीं करनी, वरना आप लोग भी जाहिर सी बात है पेपर में फिर ना चाहते हुए भी एग्जामिनर को नंबर काटने पड़ते हैं। बेटा 5 से 6 मिनट की वीडियो मेरा साथ रहिएगा ताकि आप लोग ये कॉमन मिस्टेक्स ना करें और आपको नंबर बोर्ड में अच्छे मिल जाएं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद। मैं आपको आज कुछ कॉमन मिस्टेक बताऊंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बोर्ड के पेपर चेक किए हैं 2022 और 2023 में मैंने बोर्ड के पेपर चेक किए हैं सेकंड ईयर के, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। आपने जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपने नंबर लाजमी कट करने हैं, वो मैं कॉमन मिस्टेक्स आपको बताने लगा हूँ, आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बेटा आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। पहली गलती जो सबसे जो है ना बड़ी गलती जिसको हम ब्लंडर समझते हैं, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, वो ये बेटा नंबरिंग। मैं सबसे पहली गलती आपको बताने लगा हूं नंबरिंग की, जो बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शंस में भी आती है कि इस पे आपने नंबर नहीं देना बच्चों को, इस पे नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं बड़ी मतलब ये बहुत बड़ी मिस्टेक है नंबरिंग। मतलब जी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था और उसका आपने जो है क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 3 पहले आपको सबसे अच्छा आता था, आपने 3 करना है। आपने क्या किया, 3 नहीं, उसको अपनी तरफ से नंबर 1 दे के, क्योंकि मैं ये पहला कर रहा हूं, नंबर 1 दे के उसकी हेडिंग भी दी या ना दी आपने शुरू कर दिया। हालांकि आपका वो पहला ही है, ठीक है, लेकिन भाई उसने क्वेश्चन पेपर चेक करना है एग्जामिनर ने, आपका आंसर शीट तो बाद में है, पहले क्वेश्चन नंबर वो क्वेश्चन पेपर से मैच करेगा आप कौन सा लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन पेपर पे जो पहला देखेगा आपका आंसर मैच नहीं होगा, तो लिहाजा बेटा ये आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो मोस्टली बच्चे करते हैं, मैंने भी पेपर 2 साल चेक किए, मोस्टली बच्चे इस वजह से फेल होते हैं, नंबरिंग की वजह से, जो गलत नंबरिंग। मैंने कहा इसको अच्छे से समझ लें, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आपको अगर तीसरा आता है तो आपने तीसरे की ही हेडिंग देनी है, तीसरे की हेडिंग देनी है और उसी का जवाब देना है। इसके बाद आपको फॉर एग्जाम्पल 5वां आता है, आपने 5वें की हेडिंग देनी है, ठीक है, 5वें की हेडिंग देके उसको लिखना है आपने, अपनी तरफ से नंबरिंग नहीं देनी। ये सबसे बड़ी गलती। अब सेकंड मिस्टेक्स, अब आपकी दूसरी गलती, यही वाली दूसरी गलती, ये जो आप क्या कहते हैं, नहीं मतलब आपने एक कंसेप्ट बैठाया होता है माइंड में कि भाई नंबरिंग के अकॉर्डिंग पेपर चेक लिखना है ताकि एग्जामिनर के लिए आसानी रहे। आपका कंसेप्ट ठीक है, लेकिन आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे होते हैं। वो क्या, आपने लेट्स सपोज जी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, 1, अब आप कहते हैं कि 1 का 1 मैंने करना है, 1 का 1, और 1 का 1 आपको आ ही रहा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है क्वेश्चन, उसका आंसर आपको नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब आधा आता है आधा नहीं आता, सही तरीके से नहीं आता। भाई आप ना करेंगे, आप ना करें बेटा, आप इसको ना करें। अगर ये करेंगे तो भाई आप देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने ये पहला कर लिया, इसका जवाब दे दिया, वो जवाब था गलत, एग्जामिनर गौर से पढ़ेगा उसको, जवाब गलत था, वो फॉर एग्जाम्पल क्रॉस कर देगा या लेट्स सपोज 1 नंबर आपको दे देगा, लेकिन वहीं पे एग्जामिनर का माइंड बन गया तो बच्चा इतना पढ़ने वाला नहीं है, बच्चा इतना पढ़ने वाला नहीं। तो लिहाजा बेटा ये गलती भी नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपको तीसरा आता है ना, आप छोड़ें, फर्स्ट को ना लिखें, फर्स्ट को ना लिखें, आपको तीसरा आता है, तीसरा लिखें, सही से लिखें तीसरा। अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 का, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल ये है, तीसरा आपने लिखा हुआ है, नंबरिंग तीसरे की थी, तीसरा, और बहुत अच्छा लिखा है, एग्जामिनर जो है चेक करते हुए बहुत खुश होगा और उसका थोड़ा सा माइंड बन जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चा पढ़ने वाला है, इसको नंबरिंग, इसको नंबर देने हैं, वो आपको खुश होकर नंबर देगा। फिर आप लेट्स सपोज आपको 5वां अच्छा आता है, आप 5वां लिखें, 5वें की हेडिंग दें, 5वां लिखना शुरू कर दें, 5वां अच्छा आता है, 5वां लिखें, वो यहां पे भी टिक लगाएगा और खुश होगा, इधर भी आपको पूरे नंबर दे दिए, इधर भी आपको पूरे नंबर दे दिए, अगर बच्चा पढ़ने वाला है उसका माइंड और सेटिस्फाइड हो जाएगा। आपने लेट्स सपोज तीसरा सवाल लिखा,
मतलब तीसरे नंबर पे आपको आता था 6 वाला, अच्छा आता है। अब 6 वाला लिखें, 6 वाला लिखें, ये भी आपने अच्छा लिखा, एग्जामिनर का इंप्रेशन और अच्छा पड़ गया आपके ऊपर, उसको भी वो आपको पूरे नंबर दे के वो मजीद सेटिस्फाइड हो गया, यार बच्चा पढ़ने वाला है। अब वो आगे आहिस्ता 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 आप, लेकिन नंबरिंग, मैं बार बार कह रहा हूं नंबरिंग सही देनी है, नंबरिंग वो लाजमी मैच करेगा, आहिस्ता आहिस्ता। अब आप जो है पहला लिख लें, लेट्स सपोज जो आपको अच्छे आते हैं वो पहले देके, अब आपको जो जरा कम आते हैं वो लिख लें। अब आप पहला लिख दें, पहला लिखें, आपने पहला आधा सही लिखा, आधा गलत लिखा, मोस्टली, मैं नहीं कह रहा कि सारे, ठीक है, एग्जामिनर बेचारा जो है वो पढ़ रहा होता है, हाँ जी सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है, हालांकि आधा आपने थोड़ा सा अपनी तरफ से भी लिखा था मिलता जुलता, तो वो कहेगा यार ठीक है बच्चा पढ़ने वाला, उसका माइंड तो यहीं पे आपने 3 सवालों पे माइंड बना दिया था, एग्जामिनर का माइंड आपने बना दिया था, तो लिहाजा वो क्या करेगा, बच्चा जो है वो कहेगा यार पढ़ने वाला है, इसको मतलब में नंबर दे दे, ठीक है। आगे मतलब मजीद, फिर उसके बाद आपने आ जाना क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बेटा तीसरी गलती, तीसरी बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो तीसरी बड़ी गलती आपने जी इसका किया, पहला मतलब ये 1 2 3 4, हालांकि एक सवाल से 8 करने होते हैं, चलो जी आपने और भी कर लिया, आपने दूसरा भी कर लिया, आपने आपने चौथा भी कर लिया, ठीक है, ये सवाल आपने कर दिए थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब वो 2 नहीं आते आपको, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, 2 पे आ गए ये आप, आपने यहां पे आके इसको लिखना शुरू कर दिया, आपको इसका दूसरा आता था, आपने लिखा, आपको इसका तीसरा आता था, आपने लिखा, ठीक है, आपको इसका पांचवा आता था, आपने लिखा, आपको इसका छठा आता था, आपने लिखा, आपको इसका सातवां आता था, आपने लिखा, देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, आपको इसका आठवां आता था, आपने लिखा, ठीक है, आपको इसका 9वां सवाल आता था, आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, अब इसका एक रह गया। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, अब इसका भी एक रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए, लेकिन 3 के आके आपने इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, लेट्स सपोज इसके आपने सारे लिख दिए, जो आप इसमें 6 लिखने, 6 अटेम्प्ट करने होते हैं 9 में से, पहला, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आपने 6। अब आपको क्या हुआ, आपको अचानक से याद आ गया कि नहीं नहीं, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है मुझे तो सातवां भी आता है, क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे, अब आपने यहां पे जाके हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पे उसका सातवां सवाल, उसकी हेडिंग दी, आपको सातवां जो है आपने लिखना शुरू कर दिया, आपने खुद से लिखा, कहीं और से लिखा, आपने लिखना शुरू कर दिया बेटा। अब एग्जामिनर यहां पे चिढ़ जाएगा, देखा ये क्या है यार, क्वेश्चन नंबर 1 उसने यहां पे लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से वो यहाँ पे, वो चिढ़ जाएगा, फुल टाइम में आपसे चिढ़ जाएगा बेटा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आपके लिए। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ऐसे नहीं करना। बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे करते हैं, मैंने भी फेस किया हुआ है, ऐसे बच्चे करते हैं, वहां जो है ना दिमाग माउफ हो जाता है और दिल नहीं करता बच्चे को नंबर देने का। आपने ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी, नहीं करनी। आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, आपको 1 2 3 4 5 6 सवाल आते थे, 2 नहीं आते, भैया आप 2 की जगह छोड़ दो, नीचे 2 की आप जगह छोड़ दो ना, छोड़ के आप क्वेश्चन नंबर 2 फिर लिखो, 2 की आप जगह छोड़े, जब आपको याद आ जाए, 3 घंटे हैं आपके पास, जब आपको याद आ जाए, जब आपको मतलब कोई मतलब आसरा मिल जाए, कोई जो है अल्लाह की तरफ से मदद मिल जाए, तो भाई आप तब लिख लेना। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, जगह छोड़ी नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, नो नो, आपने जगह छोड़नी है, यहाँ पे आपने इन 2 सवालों की जगह छोड़नी है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आना है, और इसके आपने 1 2 3 4 5 6 7 एक सवाल रहता है, उसकी जगह छोड़ें आप, उसकी आप जगह छोड़ें, जगह छोड़ के फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें, इसके आप 6 पूरे करें। अब अगर लॉन्ग पे चले भी जाते हैं और आपको याद आ जाता है कि यार मुझे इसका सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का 7 आता है, आपने यहां जगह छोड़ी होगी, आप वो लिख दोगे बेटा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपने नहीं करना। एग्जामिनर जो है इससे डिट्रैक्ट होता है, वो आपको नंबर नहीं देगा, वो बहुत कम नंबर देगा,
तो यार बच्चे को तो सेंस ही नहीं है, पेपर अटेम्प्ट करने का सेंस नहीं है, तो लिहाजा आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। फिर आ जाते हैं लॉन्ग टॉपिक की तरफ, लॉन्ग टॉपिक की तरफ। अब यहां पे देखिएगा जो मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, इंतहाई बुरी मिस्टेक्स, इंतहाई। देखिए जी 5 लॉन्ग टॉपिक होते हैं जिनमें से आपने 3 करने होते हैं, 3 करने। अब आपको क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, बल्कि चलें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आपको ए पार्ट आता है, आपने बड़ा ही अच्छा इसको एक्सप्लेन किया ए पार्ट को, बी आता ही नहीं था, आपने बी नहीं लिखा, बी नहीं आता था, आपने बी लिखा ही नहीं। फिर आप आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आता है, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया बी पार्ट को, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट भी आता है थोड़ा थोड़ा, आपने ए पार्ट भी लिख दिया, ये सवाल तो मुकम्मल हो गया आपका, ठीक है। अब आप आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 का आपको बी पार्ट आता है, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, ए आता ही नहीं, ए छोड़ दिया। फिर आप आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे या क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो भी मतलब आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 9 या 6, अब आपको इसका ए आता है, बहुत अच्छे से आता है, आपने ए लिख दिया। अब आपने देखेगा तवज्जो दें, आपने कितने क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9 4 अटेम्प्ट किए हुए हैं, हालांकि आपको 3 अटेम्प्ट करने थे, नंबर नहीं देगा वो चिढ़ेगा यार ये क्या है, आपको तो आता ही नहीं। आपको देखें क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी दोनों आते हैं, यार आप पहले ये लिख लो, आप पहले, आप क्यों जा रहे हो, आप पहले 5 पे क्यों आ रहे हो, नहीं आता छोड़ दो, कोई इशू नहीं। आप 7 पहले लिखो जिसका ए और बी दोनों पार्ट आते हैं, ए और बी दोनों पार्ट आते हैं, अब 7 लिखो, 7 लिख के आपको लेट्स सपोज आपको 8 का अगर बी आता है तो हल्का फुल्का सा ए भी आता है, जिसका मतलब ए भी आता है और बी भी थोड़ा बहुत आता है, फिर आप वो लिखो। फिर आपने अटेम्प्ट 3 करने, बेटा आपने 4 कर दिए, अब इनमें से उसकी मर्जी है वो कौन सा कट करता है, आपको नंबर 3 के मिलेंगे, यानी कि एक एक पार्ट करके आप सारी कर दो, आपको नंबर 3 के मिलने। और हम सोच रहे हैं कि सर लिखा तो सारा था, लिखा तो मैंने सारा ही था, लेकिन नंबर पता नहीं क्यों नहीं मिले, यही मिस्टेक होती है, यही मिस्टेक्स। बेटा पहली नंबरिंग वाली गलती, मैंने कहा नंबरिंग गलत नहीं देनी, एग्जामिनर चिढ़ता है इस बात से, नंबरिंग गलत नहीं, जब उसको मैच करना पड़ गया ना और आपका सवाल मैच ना हुआ, यहीं पे चिढ़ जाना है, यहीं पे, और यहीं पे आपका जो है वो बेड़ा गर्क यहीं से शुरू हो जाना है, ठीक है। तो लिहाजा ये नहीं करना, ये नहीं करना, आपने नंबरिंग वाली गलती नहीं करनी। आपको तीसरा अच्छे से आता है बेटा, तीसरे की हेडिंग देना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि आपके कंसेप्ट आपके माइंड में होता है कि यार ऐसा कर लेते हैं कि भाई नंबरिंग सही देनी है, आपको आप पहला ही लिख लेते हैं, भाई पहला तो आता ही आपको, आप क्यों लिख रहे हैं, ना लिखें, फिर आप तीसरा लिखें, तीसरा आता है तीसरा लिखें, चौथा आता है चौथा लिखें, पांचवा आता है, जो भी मतलब आता है वो आप लिखते जाएं। फिर जो तीसरी बड़ी मिस्टेक्स है वो ये है कि भाई आप वही वाली बात कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 के आपको आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, 6 आते तो 6 लिख दिए, फिर उससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, उसके भी आपने 8 करने थे, 7 लिख दिए, 1 छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, उसके आपको 6 करने थे, 6 ही लिखे आपने, ठीक है। फिर आपको याद है वो मुझे तो क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां भी आता है, मुझे जो रहते थे 2 वो भी आने लग गए, तो फिर आप यहां पे जाके हेडिंग देते हैं, ये जनाब वो कहेगा ये क्या है, ये क्या है, बच्चों को सेंस ही नहीं है पेपर अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन नंबर 1 इधर भी दिया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड पे भी जाके दे दिया, नहीं बेटा नहीं, मैंने बताया आपको जगह छोड़नी है, नीचे जगह छोड़नी, नीचे जगह छोड़ेंगे तो बाद में लिख लें, कोई बात नहीं, आधा घंटा ठीक है, मजबूरी है, लेकिन 12 जगह छोड़ेंगे आप, ठीक है, जगह छोड़ेंगे, इसके भी अगर कोई रहता है जगह छोड़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग के लिए भी बता दिया बेटा, मजीद इंशाल्लाह केमिस्ट्री का पेपर 25 तारीख को है, 25 मई 2026 सेकंड ईयर केमिस्ट्री, और इंशाल्लाह मैं 24 को ये तो मैंने जनरल पेपर की बताई, जनरल पेपर की बता दी कि जनरल मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, हर पेपर के लिए है ये, लेकिन स्पेशली केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलते हैं 24 तारीख को, आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स पे वीडियो बनाऊंगा पेपर अटेम्प्ट करने की,
कि आपने केमिस्ट्री का पेपर इंशाल्लाह